गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जी कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी आपकी चल रही है? एग्जाम आपके आने वाले हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लगभग कंप्लीट होने वाली है सभी क्लास से। फर्स्ट यूनिट करा दी गई है, सेकंड थर्ड 8 यूनिट जो है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स वाली वो भी करा दी गई है। यूनिट 5 के लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। यूनिट 6 का चैप्टर 1 और 2 भी करा दिया गया। चैप्टर इसका लास्ट चैप्टर है सर रोजर एट चर्च, जो एडिसन ने लिखा है। तो इसे देखते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हु इज सर रोजर इन दी प्रोज सर रोजर एट चर्च। सर रोजर एट चर्च नामक जो प्रोज का पार्ट है आपके कोर्स सिलेबस में जो दिया हुआ है, उसके अंदर सर रोजर कौन है, जो मुख्य पात्र दिखाए गए हैं सर रोजर वो कौन है। तो कोई भी क्वेश्चन इसके चैप्टर से आता है तो ये बिल्कुल आपने लिखना है। सर रोजर इज द लैंडलॉर्ड। सर रोजर जो है वो मालिक है, स्वामी है ऑफ द होल कांग्रीगेशन, पूरी मंडली के। एंड ही हैज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी सारी जिम्मेदारी है ऑफ चर्च, चर्च की सभी जिम्मेदारी रखते हैं वो। सो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, इसलिए वो बड़े कठोर हैं। फॉर हिज रूल्स, अपने नियमों के लिए। फॉर दिस रूल्स, अपने नियमों, इन नियमों के लिए। एंड सर एंड इन, यहां पर इन आएगा, इन प्रेयर एंड इन प्रेयर, और प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना की करते समय चर्च के अंदर, इन प्रेयर रोजर नेवर लेट एनीवन स्लीप। लेट होता है, लेट मीन्स क्या होता है? देना। लेट स्लीप नेवर, कभी नहीं सोने देना। यानी इसका मतलब है इन प्रेयर, प्रेयर करते टाइम चर्च के अंदर, रोजर नेवर लेट एनीवन स्लीप। जो सर रोजर हैं वो किसी को सोने नहीं देते हैं व्हाइल प्रेइंग, प्रार्थना करते समय। थ्रू द करेक्टर ऑफ सर रोजर के चरित्र के द्वारा। द अल्टीमेट एम ऑफ एडिशन, एडिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वॉज था नॉट टू शो हिज ह्यूमरस एक्सप्रेशन, अपनी हास्यप्रद भावों को प्रकट करना नहीं था। टू मेक अप लाफ अस, केवल हमें, लाफ अस ओनली, केवल हमें हंसाना नहीं है, और अपनी ह्यूमरस एक्सप्रेशन के द्वारा हमें हंसाना उसका उद्देश्य नहीं था। रेदर टू मेकअप करेक्ट, इसके अलावा टू मेकअप करेक्ट, उसे सही करना था। फोलीज एंड एब्सर्टीज, गलती और कमियों को सही करना था समाज की। बट द मैन इनटू ऑफ मिस्टर स्पेक्टेटर, जो स्पेक्टेटर नामक मैगजीन के अंदर ये छापते थे उसको मिस्टर एक्सपेक्टेटर का नाम देते थे। बट द मैन इनटू ऑफ स्पेक्टेटर वाज टू करेक्ट द सोसाइटी, जो उनका मैगजीन थी जिसके अंदर वो अपने ये लेख छापते थे मिस्टर स्पेक्टेटर, उसका उद्देश्य था टू करेक्ट द सोसाइटी, समाज को सही करना। टू रिफॉर्म एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक कोने को रिफॉर्म करना, उसमें सुधार करना। बाई प्रेजेंटिंग द करेक्टर सर रोजर का चित्रण करके या उसे प्रस्तुत करके, सर रोजर का उन्होंने एक नाम रख लिया था, उसके ऊपर वो लिखते थे और उसके द्वारा वो सोसाइटी को मैसेज देते थे। इन सर रोजर एट चर्च, सर रोजर एट चर्च नामक चैप्टर में जोसेफ जो एडिसन है, जो इसके लेखक हैं, यूजेस प्रयोग करते हैं द सेटिंग ऑफ द पैरिश चर्च के की स्थिति दर्शाते हैं, वहां की जगह को बताते हैं। टू प्रेजेंट ए विव्ड पिक्चर, प्रस्तुत करने के लिए एक विभिन्न तस्वीर या विभिन्न दृश्य ऑफ सर रोजर डी कवर्ली का, सर रोजर डी कवर्लीज के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का, एंड मोरल करेक्टर, और उसके नैतिक चरित्र का क्या क्या खूबी थी उसके द्वारा दिखाते हैं। जो कहाँ काम करते थे वो दिखाए गए हैं पैरिश चर्च के अंदर। सर रोजर अपीयर्स एज ए काइंड, सर रोजर को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? एज ए काइंड, एक दयालु बिनेवोलेंट, सोच रखने वाला, गहन सोच रखने वाला, एंड रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, लैंडलॉर्ड, स्वामी के रूप में। हु टेक्स ए जीनियन इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ हिज टेनेंट्स होते हैं जो उसके प्रार्थी हैं नीचे, तो अपने प्रार्थियों के कुशल मंगलता के लिए इंटरेस्ट भी रखते थे, वो गहन इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, वो लैंडलॉर्ड जो मालिक थे सर रोजर। हिज रेगुलर अटेंडेंस एट चर्च सोज, वह रेगुलर अटेंडेंस लेते थे चर्च के अंदर, यह बात सोज दर्शाती है हिज
रिलीजियस डिवोशन, के धार्मिक श्रद्धा कितनी उनकी थी, ये बात दर्शाती है। बट हिज फेथ इज जेंटल रेदर देन रिजिड, लेकिन जो उसका विश्वास है वो बहुत सामान्य है, उपेक्षा कठोर की वो सामान्य है और सरल है। मेकिंग हिम ए फिगर, जो बना देता है उसे ए फिगर ऑफ सिंसियरिटी रेदर देन हाइपोक्रेसी, पाखंडवादिता की उपेक्षा उसे एक सिंसियर लगनशील व्यक्ति बना देता है। एडिसन हाईलाइट्स सर रोजर्स ह्यूमैनिटी, जो एडिसन है, जोसेफ एडिसन, वो प्रकाशित करते हैं सर रोजर्स के ह्यूमैनिटी को, मानवता को, एंड कंसर्न फॉर अदर्स, और संबंध रखते हुए दूसरों से। वैन ही इंसिस्ट, वैन जब ही वह इंसिस्ट मजबूर करता है, कौन, ये रोजर, जब रोजर मजबूर करता है इंसिस्ट ऑन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए अनुशासन, इन द चर्च के अंदर, आस्किंग हिज सर्वेंट्स, और कहता है अपने नौकरों से, टू बिहेव प्रोपरली एंड इंश्योरिंग, टू बिहेव प्रोपरली, कि उन सब के साथ में जो उसके प्रार्थी आते हैं प्रार्थना करने के लिए उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, एंड इंश्योरिंग, और ये बात का पता करता है दैट की द कांग्रेगेशन फील, जो उसकी मंडली है, फील्स, क्या वह महसूस करती है कंफर्टेबल, सुविधाजनक वहां पर। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही शोज ए टच ऑफ वैनिटी, उसी समय वह दिखाता है ए टच ऑफ वैनिटी, उसके एक छोटे से गर्व की बात को, सच एज टेकिंग प्राइड, गर्व करते हुए, घमंड करते हुए, इन बीइंग नोटिस्ड, जो नोटिस की जाती है, बाय अदर्स, दूसरे के द्वारा, एट चर्च में, विच एड्स रियलिज्म, जो क्या बना देती है इस कहानी को, रियलिज्म बना देती है, वास्तविकवादिता यानी वास्तविकता बना देती है, एंड ह्यूमर, और हास्यप्रद बना देती है, टू हिज कैरेक्टर, उसके पात्रों को, रेदर देन डिमिनिशिंग हिज डिग्निटी, क्या बना देती है, विच एड्स रियलिज्म, जो वास्तववादिता को ऐड करती है, बना देती है, और ह्यूमर को हास्यप्रद बना देती है, टू हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र को, सर रोजर के चरित्र को, रेदर देन उपेक्षा की, डिमिनिशिंग हिज डिग्निटी, बिना कम किए हुए, डिमिस कम करना होता है, डिमिनिशिंग होता है बिना कम किए हुए, हिज डिग्निटी, उसकी कदर कम किए बिना, उपेक्षा, देन, तो क्या दिखाते हैं, ह्यूमरस और रिलीजियम, वास्तववादिता दिखाते हैं उसके चरित्र के अंदर, सर रोजर के चरित्र के अंदर। अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन लगभग मोस्टली करा दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो 2-1 क्वेश्चन लॉन्ग रह गए हैं उनमें मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। शेयर कीजिए क्लास को।